पहली बात तो ये है कि इस हड़प्पा संस्कृति का विस्तार वो काफ़ी फैल गया है, और ये नए नए जो काम हुए हैं उससे। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम अभी हुआ है मेरी दृष्टि से, वो जो भी हड़प्पन सीलिंग्स मिली हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उनका एक कॉर्पस तैयार हो गया है जो फिनलैंड से छप रहा है। आस्को पारपोला ने एडिट किया है उसको, मैं भी उन संपादकों में एक हूँ। तो वो एक मेरे विचार से वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि आए दिन लोग कहते हैं कि मैंने जो इस सिंधु लिपि पढ़ ली है, और कुछ लोग बौखला। अभी हाल ही में मेरे पास किसी ने एक किताब भी भेजी अभी 15-20 दिन पहले, और मुझे कहा गया कि इस पे अपने कमेंट्स दो। मैंने बोला मेरा कमेंट तो ये है कि इसको फाड़ करके फेंक दो क्योंकि मेरे विचार से हड़प्पा लिपि को पढ़ने में जो लोग अपना समय खराब करते हैं, या तो उनका दिमाग का संतुलन बिगड़ गया होता है इतनी मुश्किल है? मुश्किल क्या मतलब, मुश्किल सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो भी इसका प्रयास करते हो कहते मैंने पढ़ ली है, और वो कुछ आएँ बाएँ साएँ कुछ उसमें पढ़ करके दिखा देते हैं जिसका कोई अर्थ भी नहीं निकलता, अनर्थ भी नहीं कह सकते उसको। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हड़प्पा संस्कृति या सिंधु लिपि जो है उसको पढ़ा नहीं गया। हालांकि जो अभी आपको शायद मालूम होगा, फिनलैंड से कॉर्पस ऑफ इंडस इंस्क्रिप्शन छप रहा है, उसका अभी जो वॉल्यूम 4 भी आ गया। मैं भी उसका एक संपादक सही है। मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था। मैं पहले बात करता हूँ एसआई के लोगों से, वो मेरी जिज्ञासा थी जानने की। एक तो ये कि हड़प्पा को लेकर या सिंधु सभ्यता को लेकर इतनी रुचि क्यों है सबकी, मतलब आम लोगों की भी और एएसआई वालों की भी, और मैं एक लोभ भी देखता हूँ उसमें कि सब चाहते हैं कि उनका नाम इससे कहीं ना कहीं जुड़ जाए। ऐसा क्यों है? मतलब हमें तो हो सकती है रुचि, एएसआई में भी, खासकर एएसआई में काम करने वालों को इतनी दिलचस्पी क्यों है इससे पर्टिकुलरली? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मेरे विचार में लोगों की रुचि इसलिए है कि इस संस्कृति के कौन लोग थे, और सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि उनकी एक बाकायदा एक लिपि हुई है, और उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। हालांकि कई लोगों ने क्लेम किया है। मुझे याद है हमारे एक कलीग हुआ करते थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो आए एक दिन मेरे पास, कहने आई हैव डिसाइफर्ड द इंडस स्क्रिप्ट, यू अरेंज माई लेक्चर। तो मैंने बोला मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर लाल साहब से कहा, मैं उन दिनों लाल साहब के साथ था, कि ये जो हमारे कलीग हैं ये कह रहे हैं मैंने पढ़ ली है। तो उन्होंने बोला इस पहले बताए तो सही मुझे कैसे नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं सबके सामने बताना चाहता हूँ, क्योंकि कोई मेरी इसको थ्योरी को तो मेरा कहने का उनका लेक्चर रखा, बड़ा आए बाएँ साएँ उन्होंने बोला। मक्खन आसन उन्होंने जैसे एक सील में पढ़ा, मुझे याद है, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं था। तो मेरा ये मानना है कि सिंधु लिपि जो है वो अफीम है एक किस्म की, कि जो भी कोशिश करता है इसको पढ़ने की वो बरगला जाता है, बौखला जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। तो ये है। जैसे सब तो स्कॉलर नहीं है, इतिहास तो फिर भी सबके हिस्से आता है पढ़ने में, स्कूल्स में पढ़ते हैं। एक लाइन हम सुनते हैं कि वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान की खोज की। फिर जब हम थोड़ा गहरे में पढ़ते हैं तो पता चलता है नहीं, समुद्र के रास्ते से आए थे, समुद्री मार्ग की खोज की थी। ऐसे जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि हड़प्पा से पहले कुछ हुआ ही नहीं है, यही ऐसी एक सभ्यता है जो नगरीय सभ्यता है, उसके पहले कुछ उतना उन्नत नहीं था। मतलब ये हमें मालूम है ऐसा नहीं है, लेकिन हम जैसे लोग जो आम तौर पे इतिहास नॉर्मली पढ़ते हैं ऐसा लगता है। मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसके इर्द गिर्द और कौन सी सभ्यताएं थी, हिंदुस्तान में भी पनप रही थी क्या, उसके पहले भी कुछ हुआ है क्या, हम आर्कियोलॉजी की दृष्टि से समझना चाहेंगे। नहीं, हड़प्पा संस्कृति केवल एकमात्र रही थी, ये धारणा ही गलत है, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति की समकालीन अन्य संस्कृतियां भी तो थी, और विशेषकर ताम्र आश्म युगीन कैलकोलिथिक जिसको कहते हैं। तो अब जैसे एक स्थल है गिलूंद,
जहाँ मैंने ट्रेनिंग वहीं पर ली थी, वो भी कैलकोलिथिक साइट है और ऑलमोस्ट कंटेम्पररी है आसपास ही उसके। हाँ। तो ये लोगों में ये धारणा है कि जैसा आपने कहा कि हड़प्पा संस्कृति ही थी और वही बेस्ट है, वही श्रेष्ठ है। उसके आगे पीछे कुछ नहीं था। और भी अन्य क्षेत्रों में थी कैलकोलिथिक, ये ताम्राश्म संस्कृतियाँ। तांबे का यूज करते हैं इसलिए कहते हैं। हाँ। और बाद में अब जैसे चूंकि यूट्यूब का ज़माना है तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से फुटेज भेजते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, वो घूम के आते हैं जब हड़प्पन साइट्स पे। तो ये प्रश्न वहाँ भी उठता है, यहाँ भी उठता है कि इतनी उन्नत नगरीय सभ्यता, ये लोग गए कहाँ? क्या अब अपडेट है, कुछ पता चला है, किसी तरफ हम पहुँचे हैं कि हुआ क्या था? इनका तो ग्रेजुअल डिके हो गया संस्कृति का, और उसके बाद वो लोग कहाँ गए, उसका आउटकम क्या हुआ, ये कहना भी निश्चित रूप से संभव नहीं है। मैं अभी कुछ दिन पहले ASI के ही एक डायरेक्टर साहब की बात सुन रहा था। वो इस पर ये भी कह रहे थे कि ये धारणा कि वो मर गए सब, ये गलत है, बल्कि शायद ऐसा हुआ ग्रेजुअल डिके हो गया जी, कि वो दक्षिण के कुछ हिस्सों में या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ शायद आगे बढ़े और फिर वहाँ भी बसे, और बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी वहाँ पर मिलती हैं जिनका लगता है कि वही लोग थे जिन्होंने कभी हड़प्पा में जो रहे थे। पता नहीं, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि इस संस्कृति का ह्रास हो गया और ये समाप्त हो गई।